श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी सप्तमा अध्याय। हे साईनाथ, आपके पद दर्शन करना गोदावरी में स्नान करने के समान है। एक बार पद दर्शन करते ही व्यक्ति के मनोविकार धुलने लगते हैं, शुद्धिकरण होने लगता है। आप व्यक्ति के मन को पूर्णतः शुद्ध कर पवित्र पावन बनाने में समर्थ हैं। हे साईनाथ, हम सभी सांसारिक प्राणी हैं। सांसारिक जीवन यापन के क्रम में अनेक प्रकार के मनोविकार हमें ग्रस्त करते हैं। उनकी मोटी परत हमारे मन पर चढ़ जाती है। हम सभी प्राणी मनोविकारों के मैल से गंदे हैं, अपवित्र हैं। अतः हम गोदावरी के तट पर आने लायक हैं। आप अपनी जलधारा से हमारे पापों और दोषों को धोएं एवं हमें पूर्णतः पवित्र करें। हम आपके पद दर्शन करने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। आपके पद दर्शन करके हम गोदावरी में स्नान करना चाहते हैं। गोदावरी का जल विपुल है, शुद्धिकरण की उसमें पूर्ण क्षमता है। मैं अपने मनोविकारों के मैल इसमें स्नान करके धोना चाहता हूं, परंतु मेरे मनोविकारों के मैल की गठरी ठसाठस भरी हुई है। ये बहुत ही भारी है। कहीं ऐसा ना हो कि गोदावरी का जल मैल की भारी गठरी को पूर्णतः धो पाने में समर्थ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो गोदावरी के पवित्र जल की महिमा घट जाएगी। लेकिन इसमें गोदावरी के पवित्र जल का क्या दोष? सारा दोष तो मेरी भारी गठरी का है। फिर भी इतना विश्वास अवश्य है कि मेरे मनोविकारों की गठरी चाहे कितनी ही भारी क्यों ना हो, वो गोदावरी के जल में अवश्य ही धुलेगी और पूर्णता निर्मल होगी, क्योंकि गोदावरी का पवित्र जल स्वयं सद्गुरु श्री साईनाथ हैं। हे साईनाथ, आप विशाल सघन वृक्ष की शीतल छाया हैं। हम रास्ते चलते पथिक हैं। दिन की प्रचंड धूप एवं दोपहरी का भीषण ताप हमें झुलसा रहा है। सांसारिक जीवन के पथ पर हम चल रहे हैं, परंतु देहिक, दैविक एवं भौतिक आदि तीनों महाप्रखर ताप हम पर भरपूर आक्रमण कर रहे हैं। सघन वृक्ष की छाया शीतलता देती है। गर्मी से झुलसता हुआ व्यक्ति ताप से बचने के लिए उसके नीचे बैठता है। हे साईनाथ, त्रिविध तापों की ज्वाला हमें दग्ध कर रही है। इससे उभरने के लिए हम आपकी शीतल छाया की शरण में आए हैं। आप हमें अपनी कृपा की शीतल छाया प्रदान करें और त्रिविध तापों की घोर विपदाओं से बचाएं। संसार में आपकी करुणा की ख्याति विख्यात है। आप अपनी करुणा की शीतल छाया हम पर भी फैलाएं। वो वृक्ष व्यर्थ है जिस वृक्ष में छाया नहीं है। वो वृक्ष व्यर्थ है जो भीषण गर्मी में तपते पथिक को राहत नहीं देता। वो वृक्ष व्यर्थ है जो शरणागत आए व्यक्ति की ताप से रक्षा नहीं कर सकता। भले ही उसे हम वृक्ष कहें, परंतु वो छाया तरु कभी नहीं कहला सकता। हे साईनाथ, आप तो छाया तरु हैं। आपकी कृपा एवं करुणा ही शीतल छाया है। अतः आप प्रखर त्रिविध तापों से हमें बचाएं, हमारी रक्षा करें। हे साईनाथ, वेद भी जिसका वर्णन करते करते थक गए, अंत में उन्हें नेति नेति कहना पड़ा। अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ईश्वर का गुणानुवाद इतना ही नहीं है और भी है, और उसे पूर्णता
व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। वही ईश्वर आप हैं। आप चलते फिरते ब्रह्मा हैं। आपके सुदृश्य और कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं है। आपने सगुण स्वरूप धारण कर इस धरा धाम पर अवतार लिया है। अक्सर संत महात्मा ईश्वर के रूप स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया करते हैं। आपके रूप स्वरूप एवं कार्यों के वर्णन में वे भी थक जाते हैं। संपूर्ण वर्णन वे भी नहीं कर पाते और अपनी असमर्थता के कारण लज्जा एवं संकोच महसूस करते हैं। हे साईनाथ, आप सद्गुरु हैं, संत शिरोमणि हैं। आपके महत्व का वर्णन कर पाना शब्दों की सामर्थ्य शक्ति से परे है। आप नदी की पवित्र धारा हैं जो जगत के जीवन को निरंतर निर्मल कर रही है। आप ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं। आप ईश्वर की अनुभूति और उनका साक्षात कराने में पूर्णता समर्थ हैं। यही कारण है कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। शिरडी को अपना स्थायी विश्राम धाम बनाने वाले हे सद्गुरु साईनाथ, मैं इससे अधिक आपके संबंध में और क्या कहूँ। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे पिता हैं। हे साईनाथ, आपकी लीलाएं अनंत हैं, वर्णातीत हैं। इनका कोई ओर छोर नहीं, इनका कोई आर पार नहीं। जिह्वा भी वर्णन करते करते थक जाती है। अतः इन्हें लिखते समय मैं आपकी लीलाओं के साथ न्याय कैसे कर पाऊंगा, इन्हें पूर्ण रूप से कैसे लिख पाऊंगा। आपकी लीलाओं का जो विशाल ऐश्वर्य है उसे वाणी और शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना असंभव है। दीनहीन, पाप ताप से ग्रस्त, असमर्थ असहाय लोगों के उद्धार के लिए आपने शिरडी में अवतार लिया। आपने मिट्टी के दीपकों में पानी डाला और उन्हें प्रज्वलित किया। हे साईनाथ, ये आपका ईश्वरीय ऐश्वर्य है जिसके कारण मिट्टी के दीप आपके हाथों से जल ग्रहण करके भी प्रज्वलित हो गए। फिर भला दीनहीन, पाप ताप से ग्रस्त, असमर्थ असहाय लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो सकता? अवश्य ही होगा, निश्चित रूप से होगा। 1.25 हाथ लंबे और 1 बालिश्त चौड़े लकड़ी के तख्ते को छत की कड़ियों में पतली चिंदी के सहारे लटकाकर उस पर आपने शयन किया। ऐसा तो केवल योग सिद्ध ही कर सकता है। हे साईनाथ, आप योगी हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। आप अपने को कभी भी निर्भर कर सकते हैं। तख्त पर शयन इसका प्रमाण है। ये आपका ईश्वरीय ऐश्वर्य है। आपके भक्तों ने आपका ये ऐश्वर्य प्रत्यक्ष देखा है। आपने बांझ स्त्रियों को संतान देकर उनकी गोद भरी। आपने अनेक असाध्य रोगियों के रोग एवं कष्ट समूल नष्ट किए। आपके हाथ में सारे पाप ताप हरने की एक खास जड़ी है, वो है उदी। हे साईनाथ, ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही उद्धार हो जाता है। आपका ये ईश्वरीय ऐश्वर्य है कि आपके हाथों की उदी से जन जन का उद्धार होता है। दुख भी सुख में बदल जाता है क्योंकि उदी पर आपकी पूर्ण कृपा दृष्टि है। जन जन के संकट आप दूर करते हैं। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कई बार तो आप दूसरों के संकटों को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप गजपति हैं। लाखों चींटियों का भार भी आपके लिए कोई भार नहीं। हे साईनाथ, ईश्वर सारे प्राणियों का दायित्व निर्वाह करता है। इतना बड़ा कार्य भी उस सर्वशक्तिमान के लिए आसान एवं सहज है।
आपका ये ईश्वरीय ऐश्वर्य है कि आप लाखों करोड़ों लोगों की करुण पुकार सुनते हैं और तत्काल उनके कल्याण के लिए सक्रिय हो जाते हैं। आपके लिए इतना विशाल कार्य भी सरल एवं सहज है। आपके शरणागत होते ही आप दीनों पर दया करते हैं। आपके द्वार पर आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया हूं। आप मुझे कभी ना ठुकराएं, अपने दर से कभी खाली हाथ ना लौटाएं। ईश्वर का ये ऐश्वर्य है कि वो हर प्राणी को कुछ ना कुछ कमोबेश देता ही है। हे साईनाथ, आपका ये ऐश्वर्य है कि आप सभी की सत इच्छा पूरी करते हैं, सबकी झोली भरते हैं। आप लोगों को मुक्त हस्त अपने खजाने में से कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, यानी राजाधिराज हैं। आप कुबेरों के कुबेर हैं। दोनों हाथों से खजाना लुटाने पर भी आपका महाकोश कभी खाली नहीं होता, ज्यों का त्यों भरा ही रहता है। आप वैद्यों के वैद्य हैं, वैद्यराज हैं। तीनों प्रकार के तापों को आप दूर कर देते हैं। हे साईनाथ, ये तो ईश्वर का ऐश्वर्य है कि वो सर्वशक्तिमान, असीम, त्राता और मुक्तिदाता होता है। आप में भी ये ऐश्वर्य है। अतः आप जैसा श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। इति श्री साई ज्ञानेश्वरी सप्तमो अध्याय।